फ्रेंड्स, कल है निफ्टी की एक्सपायरी और इसकी वजह से मार्केट कल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। तो ट्यूसडे के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने से काम नहीं चलेगा। आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी का रीज़न समझना पड़ेगा और जो अलर्ट लेवल है वहाँ पे आपको बहुत संभल के ट्रेड करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ मार्केट में कल बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं और वहाँ पे आप दोनों साइड की पोजीशंस में ट्रैप हो सकते हैं। तो अगर ट्यूसडे का मार्केट आपको अच्छे से समझना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आज का वीडियो एंड तक देख लेना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपसे मिस हो गई तो वो चीज आपको लाइव मार्केट में कल परेशान कर सकती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो जो भी लेवल्स मैं आपको बताने वाला हूँ या जो भी मेरी प्रेडिक्शन है उसे फॉलो करके आपको एक्चुअल ट्रेड नहीं लेनी है, बल्कि आप उन लेवल्स को पेपर ट्रेड करने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हो। सो आप इन लेवल्स को चार्ट पे ड्रॉ करके लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आके इन दोनों इंडेक्स में किस तरह से बड़े मूव्स आते हैं, ये चीज आप ऑब्जर्व करके सीखने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि निफ्टी पिछले 3 दिन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और 17 दिसंबर के वीडियो में हमने ये सपोर्ट लेवल बताया था और हमने ये भी एनालिसिस किया था कि अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से निफ्टी ने अगर पुल बैक दिया तो उसके बाद में निफ्टी 3 से 4 सेशन में पॉजिटिव रहने वाला है। और आप देख लीजिए लास्ट 3 डेज से निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है, गैप अप ले रहा है और पूरे दिन मार्केट अपने डे हाई के पास में सस्टेन कर रहा है। मींस लास्ट 3 डेज के सेशन में मार्केट में पूरी तरह से जो बायर्स हैं उनका कंट्रोल है। निफ्टी में अब जो मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है वो 26,280 टू 26,310, ये रेंज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और निफ्टी कल इस लेवल के पास में आके हमें बड़े मूव्स दे सकता है, बहुत वॉलेटाइल हो सकता है। तो निफ्टी कल ओपनिंग के 1 आवर के अंदर ही इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने वाला है और जहां तक मैं समझता हूं कल निफ्टी में 50 टू 70 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है और ओपनिंग होते ही निफ्टी पहले ही 1 घंटे के सेशन में इस लेवल को टेस्ट करेगा और बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड में ट्रैप हो सकते हैं। अब सबसे पहली चीज तो ये हो सकती है कि निफ्टी कल गैप अप होके इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हो जाए, जिसके चांसेस मुझे पर्सनली बहुत कम लगते हैं, बिकॉज इतना बड़ा गैप अप हो ऐसा मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमें नहीं दिख रहा है, ना ही बहुत ज्यादा ग्लोबल ट्रेंड्स इतने पॉजिटिव हैं कि इस लेवल के ऊपर ओपन हो। और अगर इस लेवल के ऊपर कल निफ्टी ओपन हो गया तो उसके बाद जो कल के मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग होगी उसकी वजह से बहुत बड़े मूव हमें देखने को मिलेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि लास्ट के जो 30 मिनट्स में आज यहाँ पे मार्केट में ऑर्डर्स लगे हैं, आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम की जो बार्स हैं ये मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर ट्रेड कर रही है। आप पूरे दिन का वॉल्यूम देख लीजिए और लास्ट 30 मिनट्स में एक जो स्पाइक आया है, आप देखिए कि यहाँ पे कितने ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये ऑर्डर्स कल जैसे ही मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है, इनके मेजर प्रॉफिट एंड लॉस बुकिंग के ऑर्डर्स लगेंगे, जिसकी वजह से 10 बजे से पहले ही हमें बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। पहली चीज तो ये कि कल मार्केट जैसे ही ओपन होता है ट्रेड लेने की कोई भी जल्दबाजी आप बिल्कुल मत करना। मार्केट को अपने पहले 40 से 45 मिनट के सेशन में अपने डे हाई और डे लो से एक पुल बैक एटलीस्ट आप लेने दो, सो दैट वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंट्राडे के लेवल पे बन के मिले। लेकिन अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होने के साथ ही ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसे आप लिख लीजिए 26,280 टू 26,310, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस कल मार्केट ओपन होने के 1 आवर के अंदर ही निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड होते हुए देखने को मिले तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रेकआउट में ट्रेड लेने वाले हैं और ये गलती अगर किसी ने की तो मार्केट बहुत ही जल्दी उनको सरप्राइज कर सकता है। यहाँ से इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होगी और बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो ये अलर्ट लेवल है, इसके पास में आपको बहुत संभल के ट्रेड करने की जरूरत है। अब मेरी जो एनालिसिस है निफ्टी के केस में ट्यूसडे के सेशन में, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो वीकली एक्सपायरी के जितने भी ऑर्डर्स हैं तो बड़े लेवल पे प्रॉफिट और लॉस बुकिंग हो सकती है। इन लेवल्स के पास में आके मार्केट एटलीस्ट 20 मिनट तक अगर कंसोलिडेट कर देता है और यहाँ पे आपको वॉल्यूम में एक ड्रॉप देखने को मिले, इस लेवल से निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट की एक गिरावट देखने को मिल सकती है और ये जो मोमेंटम होगा ये बहुत ही फास्ट होगा। यहाँ से अगर ये गिरावट आई तो ये 200 पॉइंट आप समझ लीजिए हमें 15 से 20 मिनट में ही देखने को मिल सकते हैं। तो इस लेवल पे आप बहुत संभल के रहिए, आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन अगर निफ्टी में कल ओपनिंग के 30 से 40 मिनट के अंदर ही एक नेगेटिव ट्रेंड आपको देखने को मिले 26,000
टू 26,050, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस लेवल को मुझे नहीं लगता कल निफ्टी टेस्ट करेगा। एक सेकेंडरी ओपिनियन है मेरा कि शायद अगर ये कंडीशन हमें देखने को मिले तो उस केस में हमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है। अगर ओपनिंग के साथ ही पहले 40 से 45 मिनट में निफ्टी इन लेवल को टेस्ट कर लेता है तो पहले आप वेट करिए कि मार्केट एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक इस लेवल पे कंसोलिडेट करे, और यहां से जरा सा भी अगर आपको बायर्स का प्रेशर बनते हुए दिखता है, कोई भी बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हुए दिखती है, इस लेवल से हमको 150 टू 180 पॉइंट का एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल सकता है। और ये रिकवरी भी कल के सेशन में बहुत फास्ट रहने वाली है। 150 से 180 पॉइंट निफ्टी यहाँ पे हमें पॉजिटिव ट्रेंड में चलते हुए देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मंगलवार के सेशन में मैं समझता हूं अप टू 100 पॉइंट का एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। फ्लैट ओपन भी हो सकता है, लेकिन अगर गैप अप ओपन हुआ तो 100 पॉइंट के आसपास में मार्केट कल ओपन होगा। और ओपन होते ही शुरुआत के 30 से 35 मिनट में ही ये रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है 59,485 टू 59,555। ये बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और कल इस लेवल के ऊपर भी हमें बैंक निफ्टी एक बार ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस लेवल के पास में कल इंस्टीट्यूशन रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। तो पहली गलती कल जो रिटेल ट्रेडर कर सकता है कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड होता है और वो इसे ब्रेकआउट समझ के ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूं मार्केट उनको बहुत जल्दी सरप्राइज भी कर सकता है। तो इस लेवल पे मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आपको बहुत संभल के ट्रेड करने की जरूरत है। एग्रेसिवली ट्रेड ना करें, और अगर आप बाइंग साइड में जा रहे हैं तो अपनी क्वांटिटी को, मनी और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए उस अकॉर्डिंगली आप अपना लॉट साइज चूज करें। अब यहाँ पे जो मेरा एनालिसिस है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे 20 से 25 मिनट अगर कंसोलिडेट करता है, वॉल्यूम के अंदर अगर एक गिरावट हमें देखने को मिले और कोई भी स्ट्रॉन्ग बैरिश कैंडल अगर बनती है, तो कम से कम 200 से 250 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिलेगी। और ये मूव भी जो है ये बहुत फास्ट रहने वाला है। 15 से 20 मिनट के अंदर ही बैंक निफ्टी में 200 से 250 पॉइंट का एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड सिनेरियो की कि अगर बैंक निफ्टी ओपन होते ही शुरुआत के 1 आवर में ही अपने सपोर्ट को टेस्ट करता है, जो कि 59,060 टू 59,150 की रेंज है। अगर इस लेवल को मार्केट ओपनिंग के 1 घंटे के अंदर ही प्राइस टेस्ट कर लेती है, और इस सिनेरियो के चांसेस मुझे पर्सनली बहुत कम लगते हैं, बट क्योंकि मार्केट है कभी भी सरप्राइज कर सकता है एंड मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, तो इस सपोर्ट लेवल के पास में 20 से 25 मिनट मार्केट कंसोलिडेट कर लेता है, तो हम ये समझेंगे कि इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया है प्राइस ने। इस प्राइस पॉइंट से अगेन हमें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिलेगा। और अगर बात करें पॉइंट्स की कि इस लेवल से मार्केट कितना रिकवर कर सकता है, तो 200 टू 270 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में कल के सेशन में देखने को मिल सकती है। और तो इन लेवल्स के पास में आपको बहुत ही ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, ह्यूज क्वांटिटी में ऑप्शन बाय करने को थोड़ा अवॉइड करना, बिकॉज जिस दिन एक्सपायरी होती है मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटाइल होता है और प्रीमियम डिके होता है बहुत ही ज्यादा फास्ट। एक्सपायरी को सेलर्स को भी मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा संभल के रहे। एक्सपायरी का डे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन बायर और सेलर उन दोनों का रिस्क बहुत ही हाई रहता है। नॉर्मल डेज में मैं ऑप्शन सेलिंग साइड में मेरा थोड़ा सा फोकस ज्यादा रहता है, लेकिन जिस दिन इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उस दिन मैं ऑप्शन सेल करना भी थोड़ा सा अवॉइड करता हूं। तो एक्सपायरी डे पे आपको एक ही चीज फॉलो करनी है, वो है ऑप्शन हेजिंग। अगर आप हेज करके चलेंगे तो हो सकता है वहां पे आपको प्रॉफिट बहुत बड़े नहीं हो, लेकिन हाँ आपके लॉस भी वहां पे बहुत ही लिमिटेड रहेंगे। तो ये चीजें आपको इंडेक्स एक्सपायरी वाले दिन स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इन दोनों इंडेक्स के डेली एनालिसिस वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए हर रोज लेके आते रहते हैं। और अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो करके लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्यूसडे के सेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।